महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए 25 नवंबर से एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि यह अभियान अब 16 दिन चलना है। इसकी जो समाप्ति होगी वो 10 दिसंबर को होगी। तब तक के लिए हमें लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने हैं कि जिनसे अवेयरनेस बढ़े। सभी हमारे पुलिसकर्मियों को जो हमारे महिला हेल्प डेस्क पर कार्य करते हैं या महिला थाने हैं या बच्चों से जुड़ी हुई जो यूनिट्स हमारी इकाइयाँ काम कर रही हैं, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं, AHTU की जो यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, तो इन सभी पर ये अवेयरनेस कैंपेन चलना है। इसके लिए आपको एक बुकलेट दी जाती है जो हमारी प्रत्येक महिला पुलिस बीट कर्मी के पास भी होनी चाहिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। मुख्यालय जो हमारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ का, उसके द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है 23 नवंबर को। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरा कार्यक्रम दिए हुए हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, जो 10 दिसंबर तक चलेंगे। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है। तब तक ये लगातार कार्यक्रम चलने चाहिए। मैं इसका पूरा ब्यौरा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ कि जो आपको जानकारियाँ देनी है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जानकारी देनी होगी जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, और इसके बाद जो एक्ट बना महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। ये महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के विचारण और उनको जो कंपेंसेशन और बाकी से जुड़े हुए मामले वो इस एक्ट में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी जो पुलिस महिला अधिकारी हैं उनको रखना चाहिए अध्यक्ष, और साथ ही कुछ NGOs को भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई कंप्लेंट आएगी उसकी जांच के लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं। इसका भी आंतरिक परिवाद समिति का गठन कैसे किया जाएगा, इसमें अध्याय 2 में इसका विवरण दिया गया है। अध्याय 3 में स्थानीय परिवाद समिति का गठन, इसमें जिलाधिकारी द्वारा कैसे अधिसूचना जारी की जाएगी, स्थानीय परिवाद समिति का गठन और अधिकारिता, इसके बारे में निर्देश दिए। अध्यक्ष और सदस्यों के क्या कार्य होंगे इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अध्याय 4 में परिवाद के बारे में बताया गया कि कौन परिवाद दाखिल कर सकता है। 3 माह की अवधि तक, जो जब तक उत्पीड़न हुआ उसके 3 माह के अंदर कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। यदि कोई सीक्वेंस में हो रहा है ऑफेंस, तो जिस दिन समाप्त हुआ है ऑफेंस उसके 3 महीने के अंदर ये कंप्लेंट दर्ज हो जानी चाहिए। इसमें व्यथित महिला के बारे में दिया गया कि किस प्रकार से व्यथित महिला अपनी बात कंप्लेंट कमेटी तक पहुंचाएंगी, उसके कैसे बयान दर्ज किए जाएंगे। जो नोडल अधिकारी प्रभारी हैं WCSO के हर जनपदीय इकाई में बनाए गए हैं, जिसको हम वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो लखनऊ में कार्यरत है उसकी यूनिट हमारे यहाँ प्रत्येक जनपद में है, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों को और महिला सहायता के लिए संचालित विभिन्न हेल्पलाइन है, जैसे हमारे वुमेन हेल्प डेस्क हैं, इनका प्रचार करेंगे और जागरूकता का अभियान चलाएंगे। इसके लिए एक बुकलेट WCSO मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया, जिसे आप www.wcso.in से इसे लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बीट क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बीट आरक्षकों की जिम्मेदारी रहेगी। इसी प्रकार अधिकारी, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और सिपाही, इन सभी तक इसको दे दें, जिससे कि वो कॉलेज विद्यालयों में जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। उसके बाद जो महिला अपराध से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधान है, उसमें जनपदीय पुलिस बल द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कराया जाना चाहिए, जिसमें विवेचक, डिप्टी SP, इंस्पेक्टर, SI इनको शामिल किया जाए। और जनपदीय स्तरीय जो अभियोजन शाखा है उसमें कानूनी विशेषज्ञ बुलाकर इसमें महिला हिंसा उन्मूलन और उससे संबंधित प्रावधान। उसके बाद क्योंकि पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती है, तो ये क्या क्या कार्रवाई कराई जाए इसका प्रभावी प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार लैंगिक हिंसा जो विषय है उस पर संवेदीकरण के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाए, कार्यशाला कराएं, जैसे 1 स्टॉप सेंटर है, आंगनवाड़ी, आशा बहू, जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसमें जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ये तहसील मुख्यालयों पर इसकी कार्यशाला होनी चाहिए। महिलाओं व बालिकाओं के जो प्रार्थना पत्र उनका निस्तारण ये महिला हेल्प डेस्क और पुलिस थाना प्रभारी को चाहिए कि इसका 100% निस्तारण 16 दिवस के अंदर अवश्य कर लें। महिलाओं और बालिकाओं से जो संबंधित अपराधों की विवेचना है उसके लिए जो अभियान चलाया जाएगा उसमें विवेचक
और इसके साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारी इसमें ध्यान देंगे। जो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष है, जिसमें कंपनसेशन पे किया जाता है विक्टिम्स को, इसमें जो प्रस्ताव है भेजे गए हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ, इनको चाहिए कि सभी लंबित प्रकरणों की इसमें जांच करके इनको समाप्त करा ले। शासन में हर हालत में चले जाने चाहिए। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 के जो आंतरिक समिति का गठन किया गया है, उसमें जिलाधिकारी और व्यापार मंडल से समन्वय करके इसमें हम इसके गठन के बारे में देख लें कि ये गठन हो गया है अथवा नहीं हुआ। अंतिम है जो मानव दुर्व्यापार के मामले हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो हमारा कार्य करती है, इसमें थाना प्रभारी और ASTU के प्रभारी ये गुमशुदा महिलाओं और बालिकाओं की बरामदगी पर इसमें प्रयास करेंगे। और 16 तारीख के बाद इसमें फिर रिपोर्ट भेजी जाएंगी जो जिसमें कानूनी प्रावधान हेल्पलाइन के बारे में प्रारूप संख्या 1 बनाई गई है, जिसमें महिला बीट पुलिस अधिकारी और महिला हेल्प डेस्क इन्होंने क्या कार्रवाई की है, अभियान के दौरान कितने लोगों को जोड़ा है, विद्यालय, कॉलेज में, ब्लॉक में, तहसील में, ग्राम सभा में, और ये WCSO के वेब पोर्टल पर यह सूचना अपलोड की जाएगी। प्रारूप संख्या 2 होगा इसका, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से अनुमूलन से जुड़े हुए विधिक प्रावधानों का प्रशिक्षण कार्यशाला। ये कहाँ कराई गई, इसमें जो जनपदीय अभियोजन शाखा के विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया अथवा नहीं। फिर इसमें एक प्रारूप संख्या 3 है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा पर संवेदीकरण कार्यशाला। ये कहाँ कराई गई हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर बताया, आंगनवाड़ी, आशा बहु, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा ये जिलाधिकारी से समन्वय करके पुलिस अधिकारियों को करानी है। इसी प्रकार प्रारूप एक 4 है जो उसमें महिलाओं और बालिकाओं के जो शिकायती प्रार्थना पत्र हैं उसमें 22 तक 25/11/22 तक कितने लंबित थे, फिर कितने और आए और कितनों का निस्तारण कर दिया गया, इसका 100% निस्तारण कराना सुनिश्चित करना चाहिए। महिला अपराध संबंधी विवेचनाओं का निस्तारण भी ये प्रारूप संख्या 5 में होगा। प्रारूप संख्या 6 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के बारे में अध्यादेशिक स्थिति देनी है, कितने प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। उसके बाद POSH एक्ट के अंतर्गत जो जनपदों में आंतरिक समिति का गठन किया गया है उसके बारे में सूचना देनी है प्रारूप संख्या 7 में। प्रारूप संख्या 8 में गुमशुदा बालिका और महिलाओं की बरामदगी के बारे में एक अभियान चलाना है। उसके बाद इसमें जो अभियान में बालिकाएं जितनी भी इसमें बरामद हुई हैं उनकी संख्या देनी है और क्या कार्रवाई की गई है इसके बारे में आपको बताना है। WCSO पोर्टल पर जो प्रारूप संख्या 9 अपलोड करनी है, इसमें महिलाओं के लिए जो कानूनी प्रावधान है उनके लिए हेल्पलाइन संबंधी जो बुकलेट मैंने कहा है इसको डाउनलोड कर लीजिए और कितनी बुकलेटों का वितरण किया गया, ये अभियान चलाया जाना है। तो ये याद रहना चाहिए 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अभियान चलना है और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो आप सभी को एडवांस में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हम 10 दिसंबर को इसकी समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।